सूफिया किराम अलैहिर्रहमान ने लोगों को जो रास्ता दिखाया ना, मैं समझता हूँ इतना अहले इल्म भी कोशिश नहीं कर सकते थे। मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ तौबा से पहले डाकू थे, काफ़िले लूटते थे। जिस वक्त तौबा कर दी और सारा कुछ छोड़ दिया तो अपनी चिल्लागाह में, खानकाह में बैठ गए, वाज़ो नसीहत करते, तबलीग करते, ज़िक्र इलाही करते। ये कैफियत हो गई तो अब्बासी हुक्मरान हारून रशीद ने कासद भेजा कि हज़रत मैं मिलना चाहता हूँ। फरमाया हम इन मुलाकातों से भाग के ही तो उसकी मुलाकात के शहदाई बन के यहाँ पे बैठे हैं, अगर अब भी बादशाहों से मिलना है तो फिर तो ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जब ज़िद उसकी इसरार पकड़ गई ना तो वो खुद आ गया आपको मिलने के लिए। और दोस्तों ने, खुदाम ने बताया कि हज़रत खलीफा हारून रशीद खुद आ गया है। तो जैसे वो अंदर दाखिल हुआ ना तो आपने चिराग बुझा दिया। इससे एक तो यकसुई असल होती है, अंधेरे में इंसान को अपने आप पे गौर व फिक्र करने का एक मौका मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस वक्त आप अंधेरे में या थोड़ी रोशनी में किसी के साथ बात करते हैं ना तो फोकस बढ़ता है, तवज्जो बढ़ती है। गारे हिरा में चिराग नहीं था ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक 3 रातें सरकार के साथ वहां पर रहे थे। वो जो तवज्जो और फोकस थी ना, उसका नतीजा ये निकला था कि जब हिजरत करके मदीने पहुंचे थे तो मदीना के लोगों ने सबसे पहले जो चादरें थी ना उनकी छतरियां बनाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर कर दी थी कि ये अल्लाह के पैगंबर हैं। उन्होंने फिर अपनी चादर से सरकार के ऊपर साया किया तो पता चला कि ये गुलाम है और ये सरकार है। ये तवज्जो बड़ा असर रखती है। चिराग गुल कर दिया। बात करते करते ना हजरत ख्वाजा फुज़ैल अय्याज़ का हाथ लगा हारून रशीद के हाथ को, तो कहते हैं कितना नर्म हाथ है, काश के जहन्नुम की आग से बच जाए। ये जुर्रत कोई कर सकता है किसी बादशाह को इस तरह कहे, इस तरह समझाए कि कितना नर्म हाथ है? वरना जो बादशाहों के कटहरे में पहुंचते हैं या उनके सामने जाके बैठते हैं वो तो खुशामदें करते हैं कि आप अमीरुल मलक हैं, आप बादशाहों के बादशाह हैं, आपकी वजह से ये हो गया वो हो गया। आपसे पहले तो कोई माने ऐसा जनिन खुशामदियों के टोले जाते हैं अहले सल्तनत के पास और इनाम इकट्ठा किया और वापस आ गए। फ़कीर या आलिम, इसका पहला मनसब ये है कि जहाँ पे गलती को देखे गलती की निशानदेही करे, समझाए, सुलझाए। और सबसे बड़ी बात जो हक गोई और बेबाकी है, ये फुकरा का मनसब है। ये डरते नहीं हैं, सच्ची बात कहते हैं। हाथ को पकड़ा तो कहा काश कितना नर्म हाथ है, आग से बच जाए। हारून रशीद ने जब ये बात सुनी ना तो कहा हज़रत मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए, मुझे कोई नसीहत फरमा दीजिए। फरमाया हारून रशीद तेरे अबाओ अजदाद में एक शख्स जिसका नाम हज़रत अब्बास था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। उसने अर्ज की थी ए रसूल खुदा मुझे किसी सूबे का हाकिम बना दो। तो हुज़ूर ने फरमाया था चचा जान हम तुझे तेरे नफ्स पे हाकिम बनाते हैं, पहले खुद पे हुकूमत कर फिर अवाम पे करना। हारून रशीद से कहा कि सबसे पहले अपने आप पे हुकूमत कर, गुस्से को पी, किसी का ऐब नजर आए तो छुपाने की कोशिश कर, कोई तेरे साथ गलती करे तो माफ करने की कोशिश कर, कोई तुझे ललकार दे तो उसको इग्नोर करने की कोशिश कर, पहले अपने आप के ऊपर हुकूमत पर फिर मखलूक पे हुकूमत करना। उसने बात सुनी तो कहा हुजूर मुझे कुछ और इरशाद फरमाइए। फरमाया ये रियाया तेरी मखलूक है, ये मुल्क जिस पे तुम बादशाह हो ये तेरी खेती है। अपनी मखलूक के साथ, अपनी रियाया के साथ नरमी कर, अपने मुल्क के अंदर इंसाफ को जारी कर, रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक ख़त्म करना छोड़ दे, कता तलकी न कर, छोटों से मोहब्बत कर, बड़ों का हया कर। ये सारी नसीहतें जब उसको फरमाते रहे ना तो फिर आपने आखिर में पता है क्या बात इरशाद फरमाई? फरमाया हारून रशीद एक बात याद रख, तेरी सल्तनत में कोई बूढ़ी माई भी अगर रात को भूखी सोई ना तो कयामत के दिन तुझे हिसाब देना पड़ेगा, तुझे हिसाब देना पड़ेगा। तेरा दामन पकड़ेगी, पूछेगी कि बारी ताला ये हमारा बादशाह था, हमारा हाकिम था, वाली था, वारिस था, इसने हमारे साथ क्या सलूक किया। ये सबक किसका था? हज़रत फुज़ैल बिन अय्याज़ का था। और दिया किसको है? हारून रशीद को। फुकरा का मनसब ये है और इस्लाम की तरवीज में और तबलीग में इनका सबसे बड़ा किरदार ये है, इन्होंने उन लोगों को नकोड़े से पकड़ा और उनकी बाग सीधी की जो किसी से सीधे नहीं होते थे, जो किसी के काबू में नहीं आते थे, जिनके सामने कोई बोल ही नहीं सकता था। औरंगजेब आलमगीर का ज़माना था, खुद बड़ा अच्छा आदमी था, मुग़ल बादशाह। इसका जो बेटा था ना उसको भी फ़कीरों से मोहब्बत हुई तो आलमगीर को पता चल गया कि मेरा बेटा भी अल्लाह के नेक बंदों को चाहता है, प्यार करता है, मोहब्बत करता है। औरंगजेब आलमगीर ने उसको नसीहत की, फरमाया पुत्र एक बात याद रखना, हर हाथ इस काबिल नहीं होता कि उसमें हाथ दिया जाए और हर दामन इस काबिल नहीं होता कि उसको थाम लिया जाए। पूरी सोच विचार के साथ लोगों के साथ मामला करना, ऐसा नहीं कि जिसको देखो उसी को ही मान लो।
पूरी सोच विचार के साथ करना। आलमगीर के अपने दौर का वाकया है, इसके सामने एक मस्खरा आया, मस्खरा शोबदाबाज। उसने इसको आके ना खुश करना शुरू कर दिया। तो औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि ये कोई मेरा दरबार ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि मैं तेरे फ़न को देखूं और तेरी बातें देखूं और तुझे इनाम दे दूं। मैं तो यहाँ पे जो है ना अहले कुरान, अहले हदीस, अहले इल्म, उनकी तकरीम करता हूँ। और पूरी मुगलिया सल्तनत में अगर कोई शख्स इस्लाम का सही मानों में खादम हुआ है ना, तो वो औरंगजेब आलमगीर है। बात थोड़ी सी तवील हो जाएगी। हज़रत अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि बर्रे सगीर में अगर 3 बंदे ना होते, इस्लाम की असल सूरत लोगों को नजर ना आती। फरमाया एक सूफी, एक बादशाह और एक आलिम, ये 3 बंदे। और फिर पूरे बर्रे सगीर की तारीख खंगाल के इकबाल ने कहा था कि सूफियों में से सूफी है हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी, आलिमों में से आलिम है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, और सुल्तानों में से सुल्तान है औरंगजेब आलमगीर। कहा ये 3 बंदे ना होते, बर्रे सगीर में इस्लाम की असल शनाख्त ना होती। तो बहरहाल उसका मजमा लगा था। तो वो बाबा आया, शोबदाबाज मस्खरा, उसने फन दिखाया। उसने कहा भाग जा यहाँ से, धड़क दिया उसे, वो चला गया। जाते उसने कहा औरंगजेब एक वक्त आएगा, तुम मेरे पास आओगे, मेरे घुटने दबाओगे, मेरे हाथ चूमोगे, मुझे नजराना दोगे, सलाम करोगे। उसने कहा चल निकल यहाँ से। ये चैलेंज करने वाले बहुत आए और हम सुनते रहे। वो बंदा वहाँ से निकला, दूर कहीं जाके न उसने डेरा लगा लिया। अल्लाह अल्लाह करने लगा। वक्त गुजरता रहा, महीना गुजरा, 6 महीने गुजरे, साल गुजरे, टाइम गुजरता रहा। रफ्ता रफ्ता उसकी शोहरत जो है ना वो दरबार तक पहुंची कि एक फ़कीर है, अल्लाह अल्लाह करता रहता है, ना नजराना लेता है, ना खुशामद करता है, यानी जो असल फ़कीरों का रूप है ना वो बयान होने लगा। तो औरंगजेब आलमगीर को कशिश पैदा हुई, वहाँ पे पहुँचा। अब वो उसी हालत में मस्त था। उसने पीछे पीछे किया तो उसने औरंगजेब आलमगीर ने बड़े तरले मिन्नत सारा कुछ किया कि मिलें, कुछ नसीहत करें, कुछ कबूल करें, हदिया लें, न्याज करें, सारा कुछ। लेकिन वो जान छुड़ाई रखी उन्होंने। जिस वक्त ये उठने लगा ना और इसने घुटनों पे हाथ लगाया और रुखसत होने लगा कि हज़रत अगर आप बात नहीं करते तो फिर मैं चला जाऊं, तो वो मस्खरा ही था। वो उठा और उसने नाचना शुरू कर दिया। तो उसको औरंगजेब ने कहा कि वाकई तुमने मुझे धोखा दे लिया और मैं हार गया हूँ, आज मांगो क्या इनाम मांगते हो। था तो वो मस्खरा ना, लेकिन बात उसने बड़ी मार्फत की कर दी। उसने कहा औरंगजेब आलमगीर, आलमगीर तेरा लकब है, असल नाम था मुहय्युद्दीन मोहम्मद, असल नाम ये था मुहय्युद्दीन मोहम्मद। आलमगीर इसलिए कहते थे कि इसके दौर में बर्रे सगीर का कोई थोड़ा सा इलाका रह गया था जिसके ऊपर मुगलों की हुकूमत नहीं थी, पूरे आलम पे इसकी हुकूमत थी, इसलिए इसको आलमगीर कहा जाता है। उसने कहा मैंने अल्लाह के नेक बंदों की शक्ल झूठ मूठ की बनाई है सिर्फ तुझे धोखा देने के लिए। जब मैंने शक्ल उन जैसी बनाई है तो आलमगीर मेरे कदमों में आ गया है। अगर मैं दिल से उसका हो जाऊं तो फिर मेरा आलम क्या होगा, फिर मेरा रुतबा क्या होगा। अब मैं तुझसे कुछ नहीं लूंगा, अब मैं उसी से ही मांगूंगा जिसके नाम पे तुम मेरे पास आए हो।